नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार गेटमेंट क्लासेस में। और आज क्लास नंबर 3 आपके सामने जो आ रही है, इसमें हम आपको आज से एक्ट पढ़ाना शुरू कर रहे हैं पॉलिटी के। और पॉलिटी के एक्ट पढ़ाने के साथ साथ जो आपको पीडीएफ जो पीछे दिख रही है मेरे भाई, ये वाली पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ हम कुछ लिखाने वाले हैं इसमें, आज जो कुछ करेक्शन के तो अपडेट करने वाली इस नोट्स को। हम चाहते तो दोबारा से नोट्स लिखते, लेकिन ज़्यादा टाइम लग जाता, इसी में थोड़ा सा करेक्शन कराने वाले हैं। थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठे, अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो इसमें थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। तो आ जाओ मेरे भाई, शुरू करते हैं। आपको मैंने पहले कंपनी रूल शुरू किया था, भारत का संवैधानिक विकास, और उसमें ये पढ़ाया था कि कैसे कैसे अंग्रेज आते हैं। सबसे टाइम पर सबसे पहले आते हैं अंग्रेज, और पहले अंग्रेज का नाम क्या था? क्या नाम था? जॉन मिंडेल हॉल था। जॉन मिंडेल हॉल जब भारत आया था, उस टाइम पे भारत का मुगल बादशाह कौन हुआ करता था? अकबर हुआ करता था, है ना। एक सेकेंड, लो देखो, इसके बाद हम कुछ लिखाने वाले हैं। इसमें आप कॉपी पेन तैयार करिए और लिखिए थोड़ा सा। इसमें लिखो थोड़ा सा, इससे पहले लिखो थोड़ी जगह अगर पड़ी हो यहाँ पर लिख लो, और यहाँ पर जगह पड़ी हो तो यहाँ पर पड़ी हुई है जगह, इसके नीचे लिख दो, वहां पर लिखो। महारानी एलिजाबेथ ने, लिखो तो, महारानी एलिजाबेथ ने क्यों? एलिजाबेथ कौन थी? ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर, लिखो लिखो भाई, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा दी थी? किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा दी थी? आंसर लिख देना इसका, लॉर्ड मेयर। और ध्यान रखना, जो हम ये क्वेश्चन अलग से लिखा रहे हैं, ये वो क्वेश्चन है जो पूछे गए थे जिस टाइम पे पॉलिटी लिखाई थी, उस टाइम ये क्वेश्चन आ ही नहीं थे। इसके बाद परीक्षा में पूछे गए ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है? जब महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा था कि जाओ व्यापार करो जाके भारत और भारत के पूर्वी देशों में, तो वो किसकी अध्यक्षता में व्यापार हो रहा था? वो कौन आदमी से अध्यक्षता कर रहा था? उस आदमी का नाम था लॉर्ड मेयर। एक और लिखना पॉइंट, 1726 का राजलेख, यहां पर लिख दो 1726 का राजलेख, चार्टर एक्ट जो आपको मिला, 1600 का चार्टर मिला था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1726 का चार्टर या राजलेख, राजलेख या चार्टर, इसमें लिख दो। थोड़ी सी हेडिंग डाल लेना, हल्की सी अगर जगह होगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे लिख देना। इस राजलेख द्वारा या इस चार्टर द्वारा, इस राजलेख द्वारा, इस राजलेख द्वारा कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के, कलकत्ता, मुंबई मद्रास प्रेसिडेंसियों के कलकत्ता, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों और उनकी परिषद को, राज्यपालों और उनकी परिषद को
और उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान करी गई। इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, विधि बनाने की शक्ति प्रदान करी गई। विधि बनाने की शक्ति, विधि या कानून, विधि बनाने की शक्ति अब लिख दो, यहीं पर जगह नहीं है तो प्रदान की गई। मतलब ये संवैधानिक विकास होने शुरू होने से पहले लिखना है ये वाली लाइन दोनों, ठीक है। ये वाली लाइन, ये वाला क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है लिखाने के बाद। एक तो बीपीएससी में पूछा गया और एक स्टेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि वो कौन सा चार्टर था जिसके तहत जो प्रेसिडेंसी थी हमारे भारत में 3 खुली थी। आपको पढ़े थे 3 प्रेसिडेंसी, एक तो थी हमारी कलकत्ता वाली, एक मुंबई वाली और एक मद्रास वाली, ठीक है। कलकत्ता गए तो बंगाल वाली, भाई बंगाल की लिखी है वहाँ पे, तुम सोच रहे हो पता नहीं क्या। बंगाल, मुंबई और मद्रास वाली प्रेसिडेंसी के जो कौन होते थे, राज्यपाल होते थे और उनकी परिषद के अध्यक्ष, जो परिषद के सदस्य थे वो खुद कानून नहीं बना पाते थे। पहले कानून आता था ब्रिटेन से बन के। अब ये खुद से कानून बनाना कब से शुरू किया, तो 1726 का चार्टर से इनको ऑर्डर दिया गया कि अब तुम खुद से कानून बना के काम कर सकते हो। वहाँ पे जो व्यापार चल रहा था इंडिया में, बोले आप खुद से कानून बना सकते हो। कहीं तो विधि बनाने की शक्ति, इसको हाईलाइट कर देना थोड़ा सा। ये क्वेश्चन पूछे हैं, हाँ 1726 में विधि बनाने के लिए स्वतंत्र हो गए थे। पहले कानून वहां से बन के आता था। नहीं, उस टाइम तो स्वतंत्र ही थे ये 1726 के टाइम। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा ना, अक्सर के युद्ध के बाद से ये अंग्रेजों के अधीन हुए, उससे पहले तो स्वतंत्र थे। हाँ स्वतंत्र थे, लेकिन विधि नहीं बनाते थे ना यहाँ पर। ये यहाँ पर अंग्रेजों की बात क्यों मानते उस टाइम पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट क्यों बात मानेगी किस टाइम पे? 1726 में एक चार्टर आया था, तब से इन्होंने विधि बनाना शुरू करी थी, कानून। वही चार्टर, पहला चार्टर 1773 का ये बना। ये कह रहे हैं कि इस राजलेख जो हमारा हम लिखवा रहे हैं आपको, कौन सा 1726 का राजलेख लिखा रहे हैं, इस राजलेख द्वारा कलकत्ता, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों और उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इसके पहले यह शक्ति इंग्लैंड स्थित निदेशक मंडल में नियुक्त थी, ये लिखा हुआ है। राज्यपाल नहीं थे। अरे मेरे भाई, ये वाले जो आपके बनी हुई थी प्रेसिडेंसी, इनके राज्यपाल हुआ करते थे। जो आपके कलकत्ता, मुंबई, मद्रास के राज्यपाल गवर्नर होता था ना, गवर्नर लिखाया था मैंने, गवर्नर ही तो राज्यपाल। अरे मेरे भाई, गवर्नर इस प्रेसिडेंसी का बता रहे ना, इस प्रेसिडेंसी के जो राज्यपाल थे। इस टाइम पे प्रेसिडेंसी नहीं थी 1726 के टाइम पे। अरे भाई 1726 में प्रेसिडेंसी अंग्रेजों की हुआ करती थी ना, 3 प्रेसिडेंसी थी ना, ये वाली बंगाल वाली, मुंबई वाली, मद्रास वाली। और इसके अंदर एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थी, ये लिखाए थे मैंने। इनको अपने आप खुद से कानून बनाने, 1773 की बात है ये 1726 की बात नहीं है, 1726 की ही बात है। एक बार देखना जाके, हाँ बंगाल लिख सकते हैं, यहाँ पे जाएं, कलकत्ता है बंगाल। बंगाल की 3 प्रेसिडेंसी मैंने लिखाए थे, आपको पढ़ाए तो थे ये वाले, कि एक गवर्नर होता था, एक डिप्टी गवर्नर और एक 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते थे ना, सदस्य। हाँ ये 1726 की डेट है। वो उन्हीं प्रेसिडेंसी की बात हो रही है ना, वो वहाँ पे पॉइंट छूट गया था, ये इसलिए यहाँ पे लिखाना पड़ गया हमें। वो वहीं का पॉइंट छूटा हुआ है हमारा, कि वो कौन सा चार्टर था, तो कौन सा राजलेख था जिसके तहत प्रेसिडेंसी में जो काम कर रहे थे गवर्नर, उनको कानून बनाने की शक्ति प्रदान करेगी। तो विधि या लॉ बनाने की शक्ति, लॉ बना सकते थे, विधि बनाने की शक्ति प्रदान करेगी। और इससे पहले साफ साफ लिखा हुआ है, आप जाके देखना, एम लक्ष्मीकांत में भी ये लिखा हुआ है कि इससे पहले यह शक्ति इंग्लैंड में स्थित निदेशक मंडल को थी, वो बना के देता था इनको विधि। हाँ हाँ, और क्या, एक बार चेक करना, अगर ना मिले तो फिर हमें दिखाना, है ना। वो हम देख के ही पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें सब। इधर आ जाओ, एक चीज़ और नोट करो, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है ना, यहाँ से आ जाओ। भारत का संवैधानिक विकास अब शुरू कर रहे हैं हम, और इसमें पहला एक्ट आ रहा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा मेरे भाई। कंपनी के शासन के अधीन भेजा जाने वाला पहला एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। वो चार्टर था ना, जो आप बता रही है कि इससे पहले 1773 से पहले आया नहीं, वो राजलेख था, वो एक्ट नहीं था, वो राजलेख था।
आगे देखो, इसमें लिखा हुआ है 1773 का पहला रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है हमारा। और इसमें अब क्या होगा, अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के 3 प्रेसिडेंसीज में काम करी। देखो वही बात आ गई है। पहला गवर्नर कब बना है? अरे गवर्नर, ये हमारी प्रेसिडेंसी की बात हो रही है। हाँ तो बात तो वही है। प्रेसिडेंसी में जो हुआ करता था मेरे भाई, देखो ना, कर रही थी एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर, 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये कौन सी कब की बात है? देखो 1773 की तो है। और इससे पहले जो मैंने पढ़ी थी प्रेसिडेंसी, उसमें पढ़ाया था, बताओ इधर आओ। प्रेसिडेंसी पढ़ाई हुई है मैंने कहीं पे, देखो ये क्या लिखा हुआ है। जब व्यापार करना शुरू किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी थी, एक बंगाल, एक मद्रास, एक बॉम्बे। प्रत्येक प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर, एक उप गवर्नर, और इन दोनों के अंडर में 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ निदेशक मंडल हुआ करता था। हैं? बंगाल की राजधानी तो वो पश्चिम बंगाल वही कलकत्ता है, उसी के नाम लिख दिया वहाँ पे। वो बात एक ही है, जो आप समझ रहे हो वो अलग नहीं है। हाँ, वो एक ही बात है। बंगाल, मद्रास और मुंबई में उस टाइम पे प्रत्येक के अंदर एक गवर्नर था। हर एक प्रेसिडेंसी के अंदर की बात हो रही है ना, पूरे भारत की बात नहीं हो रही है उस गवर्नर की। आगे आता हूँ। इधर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। ये कह रहे हैं कि अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी 3 प्रेसिडेंसी में काम कर रही थी। इसमें एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर, 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे। इसके बाद है, इसी एक्ट के तहत पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी में इंटरफेयर किया, मतलब कुछ बदलाव किया। ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ बदलाव किया, और बदलाव इस प्रकार से होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष का व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया गया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को कितनी ट्रेड मोनोपोली मतलब प्राप्त थी पहले, तो आप कहोगे पहले इसको 15 वर्ष का व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था। ट्रेड मोनोपोली 15 वर्ष की थी, लेकिन जब इन्होंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भेजा और उसमें लिख के भेजा कि अब 15 की बजाय तुम 20 वर्ष तक भारत में व्यापार कर सकते हो, ट्रेड मोनोपोली कहे तो तुम्हें सिर्फ अधिकार होगा भारत में व्यापार करने का, है ना। भारत में व्यापार करने का अधिकार, देखो निकलने वाला है पंखा, बच गया। देखो इधर आ जाओ। मैंने कहा कि भारत में ब्रिटिशर्स को व्यापार करने का एकाधिकार 20 वर्ष का किस एक्ट के तहत प्राप्त हुआ, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और आगे देखो, अभी तक 3 प्रेसिडेंसी में एक एक गवर्नर हुआ करता था। देखो लिखा हुआ दोबारा से फिर, है ना, एक एक गवर्नर हुआ करता था। लेकिन अब मद्रास और मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिए गए थे, है ना। यही लिखा हुआ है कि अभी तक जो सभी प्रेसिडेंसी में अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, उन गवर्नर को 2 गवर्नर को एक के अंडर कर दिया गया। कहने का मतलब है एक एक गवर्नर हुआ करता था, लेकिन अब मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी थी, उसके गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। और आगे लिखा हुआ मेरे भाई, अब बंगाल के गवर्नर को मेरे भाई क्या कहना आने लगा, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। वो कौन सा एक्ट था जहाँ पर गवर्नर जनरल का पद नया एक सृजित हुआ, वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। यहाँ से प्रश्न बतेरे बनेंगे आपके। हम आपको उतना पढ़ाना चाह रहे हैं कि आपके सामने जब हम क्वेश्चन लाएंगे स्टेट पीसीएस वाले, और चाहे हम यूपीएसआई के लाए, चाहे हम स्टेट एग्जाम के लाएं, एक क्वेश्चन आपको नया ना देखें, इसलिए हम आपको अपडेट करवा रहे कंटेंट। ये थोड़ा सा इधर आ जाओ। मैंने कहा अर्थात बंगाल का अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ, वॉरेन हेस्टिंग। और ये नाम याद कर लो, जब तक तुम मॉक टेस्ट लगाओगे अपनी लाइफ में, ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता रहेगा, वॉरेन हेस्टिंग वाला क्वेश्चन। ये बताओ बंगाल का पहला नवाब कौन था, मुर्शिद कुली खान। अब बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था, याद है ना। रॉबर्ट क्लाइव कैसे बना था, कौन सा युद्ध हुआ था, वो बक्सर का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, बक्सर का नहीं। हेक्टर मुन्नो था। 1757 हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, है ना। उसी वाले में वो बन गया था पहला, नहीं बना भाई, रॉबर्ट क्लाइव नहीं बना उस टाइम पे।
हाँ, 1757 की ही डेट है वो वहाँ पे। एक बार चेक कर लो, एक सेकंड दो। वो तो 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, 1757 हुआ था प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में जब रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था ना, उसके बाद वो बन गया था बंगाल का पहला गवर्नर, ऐसा पढ़ाया था मैंने, है ना। बाकी हम कल चेक करके और बताते एक बार, ठीक है। अच्छा, इसका आदमी का नाम याद कर लो, वॉरेन हेस्टिंग का। ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, है ना, यही लिखा हुआ है। अर्थात बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। और आ गया आगे लिखा हुआ है 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करेगी। या तो लिख के आ सकता उच्चतर न्यायालय की, किसकी? उच्चतर न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करेगी, तो 1774 में करेगी। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, बताओ वो एक्ट कौन सा जिसके तहत कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी? 1773 का एक्ट था और स्थापना 1774 में हुई थी। इस सुप्रीम कोर्ट में, इस सर्वोच्च न्यायालय में 4 जज को, इसमें मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था लॉर्ड एलिजा इम्पे, और 3 अन्य जज हुआ करते थे जिसका नाम था मेरे भाई लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर्स और लॉर्ड लिविंगस्टन। कहने का मतलब एक सुप्रीम कोर्ट पहला बना था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पहला सुप्रीम कोर्ट बना था वो कहाँ पे बना था? दिल्ली आंसर नहीं होता वहां पे कलकत्ता आंसर होता है, और कलकत्ता में बना था मेरे भाई, वो 1774 में बना था। वो एक्ट कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसके तहत स्थापना हुई थी। और इसमें कितने जज थे? तो स्टार्टिंग में 4 जज थे। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था, उसका नाम क्या था बेटा? लॉर्ड एलिजा इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे, अन्य जज थे लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर्स और लॉर्ड लिविंगस्टन। अच्छा, इतना अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख दो मेरे भाई। यहाँ पर नीचे जगह बची होगी, यहाँ पर एक पॉइंट लिखो तो। हाँ, पीडीएफ में लिखा हुआ नहीं जाएगा, ये वीडियो में आएगा लिखा हुआ। वीडियो देखनी पड़ेगी तुम्हें। देखो, लिखो तो। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति, लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर पारित एक्ट को पारित एक्ट को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई। ये वाला क्वेश्चन हाल ही में बीपीएससी में पूछा गया था, बिहार की स्टेट पीसीएस का एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया था 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो उसमें किस कमेटी की सिफारिश थी? तो उस कमेटी का नाम था गुप्त समिति। उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा, किसके द्वारा? उस टाइम पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर पारित एक्ट हुआ था। उस एक्ट को कहा गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और ये वाला क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आ चुका है कि बताओ
प्रश्न पूछा गया था ऐसे कि कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? 1774 में। और एक्ट पूछ रखा था उन्होंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसके बाद ही शायद हमारा एक्ट खत्म हो जाता है, अगले एक्ट पे चल रहे मेरे भाई। क्या लिखा हुआ है? अर्थात भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए जो लेजिस्लेचर के तो व्यवस्थापिका या विधायिका थी, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट हुआ करती थी। अरे मेरे भाई, मैंने कहा किसी भी देश में राज करने के लिए, शासन चलाने के लिए 3 इंडिपेंडेंट बॉडी चाहिए, एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है? अर्थात भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए जो विधायिका का काम कर रही थी वो कौन थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट थी। तो इसका मतलब जो सब कुछ कानून बन के आता था, विधि बन के आती थी, वो कहाँ से? ब्रिटिश पार्लियामेंट से बन के आती थी। और लागू करने का काम किसका होता था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और उसको रिव्यू करने के लिए कौन आ गया था? जुडिशरी आ चुकी थी, हमारा सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता वाला। समझ पा रहे मेरी बात? ये बात मैंने पहली क्लास में बताई थी कि किसी भी देश में अगर शासन चलाना है, सरकार चलानी है, तो 3 इंडिपेंडेंट बॉडी, एक विधि बनाने वाली, एक विधि को लागू करने वाली और एक उसका रिव्यू करने वाली। सही है या गलत है? तो विधि बनाने वाली विधायिका, फिर एक कार्यपालिका और उसके बाद हमारी न्यायपालिका। तो इसमें हमारी विधायिका का काम कौन कर रहा था उस टाइम पे? ब्रिटिश पार्लियामेंट। और कार्यपालिका का काम कौन कर रहा था? यही तो लागू कर रही थी। वहां से कानून बन गया, इसने लागू कर दिया। अब रिव्यू करेगा कौन? कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखो, कार्यपालिका का हेड बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता है, जिसका नाम क्या था? आगे भी बात, कलकत्ता का गवर्नर जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग हुआ करता था, जो कानून को लागू करवाता था। कानून की व्याख्या का काम जुडिशरी का था, जिसका हेड लॉर्ड एलिजा एमपी किस हाई कोर्ट किसका जज था? उसी कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय का जज था। यही तो बात अभी समझा रहे थे हम कि जो कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय बना था वो जुडिशरी का काम कर रही थी वाली, है ना। आगे देखो, लॉर्ड एलिजा एमपी, इस वाले नाम को याद रखना, ये वाला प्रश्न पूछा गया, मैंने इसलिए इसको बॉक्स में बंद कर रखा पहले से। आगे देखो, गवर्नर जनरल की एक काउंसिल बनाएगी जिसमें 4 मेंबर हुआ करते थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को सुधार करते हुए एक दूसरा एक्ट पारित किया गया 1781 का संशोधनात्मक, क्या तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कुछ संशोधन करेंगे 1773 वाले में। एक एक्ट और बना के भेज दिया 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। इसको अगर आप किसी एम लक्ष्मीकांत पढ़ोगे जाके तो उसमें एक्ट ऑफ सेटलमेंट लिख के दे रहा है, उसका हिंदी अर्थ यही है संशोधनात्मक अधिनियम, ठीक है। और आगे आ जाओ, इसमें लिखा हुआ है मेरे भाई, वॉरेन हेस्टिंग्स को कार्यपालिका का हेड बनाकर उसके अधिकार बढ़ा दिए गए। जो वॉरेन हेस्टिंग था उसको कार्यपालिका का हेड बनाकर उसके कुछ और अधिकार बढ़ा दिए, पावर बढ़ा दी। और वॉरेन हेस्टिंग ने अपने अधिकार का गलत यूज करना स्टार्ट कर दिया। इससे लॉर्ड एलिजा एमपी के साथ में दोस्ती कर ली। अच्छा ये बताओ, एक कानून लागू करने वाला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। और कानून की व्याख्या करने वाला कौन था? लॉर्ड एलिजा एमपी। इनकी दोनों की दोस्ती। अब ये जो भी करें, वो उधर से कानून लागू करेंगे और उधर से इनके दोस्त बैठे हुए हैं। अगर तुमने शिकायत करी कहाँ करो जाके? सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में बैठे लॉर्ड एलिजा एमपी, और लॉर्ड एलिजा एमपी दोस्त थे किसके? वॉरेन हेस्टिंग के। अगर तुम वॉरेन हेस्टिंग की शिकायत करोगे, छोड़ेंगे इन पे भाई साहब तुम्हें लपेट देंगे। वही कुछ हो रहा था यहाँ पे, यही लिखा हुआ है। देखो वॉरेन हेस्टिंग ने अपने अधिकारों को गलत यूज करना स्टार्ट कर दिया। इससे लॉर्ड एलिजा एमपी के साथ दोस्ती कर ली। और दोस्ती में होता क्या देखो, उसी का नतीजा ये हुआ कि वॉरेन हेस्टिंग ने जिस पर चाहे मर्जी उस पर झूठे आरोप लगाता और सुप्रीम कोर्ट देता। भाई मान ले एक आदमी को भेजा और फोन कर दिया एमपी भाई साहब को, मैंने एक भेजा है भाई साहब, इसको तुरंत चढ़ा दो फांसी पे। उसने डायरेक्ट बिना पूछे बताया, बोले तुम तो भाई साहब बहुत बेकार आदमी। बोले क्यों? बोले तुमने बहुत अपराध किया, सीधे फांसी चढ़ा दी। लेकिन पावर किधर से जा रही है? उधर वॉरेन हेस्टिंग से सीधी दोस्ती है उसकी, वो बता रहा, वो उसी को उड़ा दे रहा तुरंत। ऐसा चल रहा मेरे भाई। देखो यही हो रहा है कि लिखा हुआ है, उससे नतीजा हुआ कि वॉरेन हेस्टिंग जिस पर चाहे मर्जी उस पर झूठे आरोप लगाता और सुप्रीम कोर्ट भेज देता। और आगे लगा जो वॉरेन हेस्टिंग कहता लॉर्ड एलिजा एमपी उसे वही सजा सुना दिया करता मेरे भाई। मतलब मिली भगत चलने लगी थी। मतलब सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे लॉर्ड एलिजा एमपी, लेकिन पावर कहीं ना कहीं इनकी इस्तेमाल हो रही थी वॉरेन हेस्टिंग वाली। तो भाई साहब खुश कौन ज्यादा होगा? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जिसको चाहेगा उसको भाई साहब उड़वा देगा। तो कोई बोलेगा उससे? कोई
कोई बोलता है कि बोल सकता है मेरे सामने, नहीं बोल सकता उसके सामने कोई, इतनी पावर ही थी किसके पास, वॉरेन हेस्टिंग के पास। आगे लिखा है इसी के विरोध में वॉरेन हेस्टिंग का विरोध किया गया और कुशासन के 3 आरोप लगाए गए। कुशासन के आरोप लगाने वाले थे नंद कुमार, चैत सिंह और घसीटी बेगम। मेरे भाई बहुत गलत हो रहा था ये बात पता चली मेरे भाई किसको, ये 3 आदमी को इन्होंने कहा हम विरोध करेंगे, हमें मरवा दो तुम। ये एक थे नंद कुमार और एक थे चैत सिंह और थे घसीटी बेगम। अच्छा आगे देखो क्या होता है। अच्छा नाम आपको एकदम वैसे फनी लगा, घसीटी बेगम। वॉरेन हेस्टिंग ने नंद कुमार पर झूठे आरोप लगाकर फांसी की सजा दिलवा दी और मृत्युदंड। क्यों नंद कुमार को क्यों दिलवा दिया फांसी पे? क्योंकि इन्होंने ये विरोध में गए थे किसके, वॉरेन हेस्टिंग। और वॉरेन हेस्टिंग उस टाइम पे जो कानून को लागू करने वाले हेड थे कार्यपालिका के, और इसके विरोध में बोले भाई गलत इस्तेमाल हो रहा शक्ति का। तो उन्होंने बोले सब वॉरेन हेस्टिंग तुम गलत कर रहे हो। बोले गलत कर रहे हैं? बोले ठीक है कल पहुंचना सुप्रीम कोर्ट। बोले ठीक है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, इधर से फोन लगा दिया एमपी भाई साहब हमने नंद कुमार को भेज दिया, इसको तुरंत फांसी पे चढ़ा दो। देखो ना यही हुआ कि वॉरेन हेस्टिंग ने नंद कुमार पर झूठे आरोप लगाकर फांसी की सजा दिला दी और भाई साहब जो बोला वही खत्म। और देखो जैसे ही वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा ये किया गया तो 1784 में अगला एक्ट पारित करके भेजा गया, पिट्स इंडिया। क्योंकि मेरे भाई अगला कानून बनना था, क्योंकि किसी को शक्ति अगर दे रखी है वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन ये उसका नतीजा ये हुआ वो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करने लगा था। नाम था उसका वॉरेन हेस्टिंग, क्योंकि मिल गए थे दोनों, मिली भगत हो गई थी दोनों की, इसलिए अब एक नया कानून बन के आ रहा था। कानून भारत में नहीं बन रहा था, जो विधायिका थी वो कहाँ की थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक नया एक्ट बन के आया, वो एक्ट का नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स इंडिया एक्ट कौन सा वाला है, ये 1784 का पिट्स इंडिया। अच्छा ऐसा करते हैं, देखते हैं क्लास कितनी बड़ी होगी, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इस वाली क्लास को 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम है, इसको कल पढ़ाते हैं और कल हम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा कम पढ़ पाए क्योंकि हमारा सेट करने में टाइम लग गया, नहीं तो हम कल पढ़ लेंगे आगे क्लास, जल्दी बढ़ाएंगे, थोड़ी सी पॉलिटी आगे खींचेंगे जल्दी। थोड़े से आप भी थोड़े से रेडी रहिए करने के लिए।